नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को राज्य में 2 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में कई पार्टियों के सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई वादे किए हैं, लेकिन अभी तक उसे पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य जितेंद्र विश्वकर्मा से, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री को कई बदलाव करने की आवश्यकता है। जिस तरह से वो आश्वासन दे रहे हैं, केवल वह आश्वासन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कहना है जितेंद्र विश्वकर्मा का। आदिवासी हैं और हमें ये नहीं लगता कि वो अलग हैं। उनकी सोच हमारी सोच से बिल्कुल अलग नहीं है, एक समानता है। लेकिन कहीं ना कहीं इधर 2 वर्षों से आज वो 2 वर्ष में जो वर्षगांठ बनाया, लेकिन हमको नहीं लगता कि 2 साल में जो काम किए, एक भी काम ज़मीन पे नहीं आया, सब धरातल से नीचे चला गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड सरकार से कि हम कलाकारों को भी देखते हुए और हमारे जो विभिन्न जो समुदाय है, चाहे अल्पसंख्या है, दलित है, मजदूर है, किसान है, सभी को रोज़गार दें और फले फूले हमारा झारखंड, क्योंकि राजस्व से भरी हुई है हमारे झारखंड में। सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, अबरक है, पत्थर है, हर चीज़ है यहाँ पे जंगल है, झाड़ है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, नाला है, हर एक चीज़ से भरी संपदा है झारखंड में। फिर भी आज हमारे यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। हम पहल करना चाहेंगे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के मुखिया से कि आप दूसरे राज्य से जो उसका डिजिटल है, जो एक साथ बहुत सारा राज्य एक साथ अलग हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तराखंड हुआ, आज बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसका डिजिटल को भी चुराए, कम से कम नकल करे। लेकिन हमारे सरकार में पता नहीं क्या है, नकल करने के लिए अकल की ज़रूरत है। अब इसके पास अकल नहीं है तो इसलिए अपना शक्ल बर्बाद कर लिया। नहीं तो हमारे अपने बिरादरी के लोग हैं, हमारा आदिवासी मूलवासी, इनको अपनापन मानते हैं, अपना भाई भतीजा बेटा मानते हैं। आज हेमंत सोरेन का सब जगह नाम है, लेकिन इनका जो स्टेटमेंट देखे हजारीबाग में कि लोगों को कहा कि भाई सरकार सीधे हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, आप कौशल से कहीं काम लीजिए, नहीं तो मुर्गी पालन कीजिए, सूअर पालन कीजिए, भेड़ पालन कीजिए, पकौड़ा बेचिए। अरे हम यहाँ कहना चाहेंगे, आपका जब सरकार आया था, हमको याद है, आपका हम लोग जेएमएम से जुड़े हुए आदमी हैं, बहुत हम लोग जो है झंडा ढोए हैं, आपका हर उड़ान में हम लोग शामिल हुए हैं। दुमका, गोडा, पाकुड़ से लोग आते थे उस क्षेत्र से, लेकिन हम भी इसमें इन्वॉल्व थे और हम लोग भी जो है जेएमएम को जिताने में, जेएमएम का सत्ता को लाने में हम लोग भी बहुत प्रयास किए, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि हम लोग का अपना भाई और भतीजा है, अपना घर परिवार के लोग सरकार बनेगा। सरकार अभी नई नई योजनाएं जो ला रही है, मुख्यमंत्री अभी ही 25 रुपये लीटर छूट देने की बात करें, सब्सिडी देने की बात करें पेट्रोल पर, लेकिन इतना जटिल बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो योजना ला रहे हैं उसका लाभ लोगों को मिल पा रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि आश्वासन से पेट नहीं भरता मैडम, राशन चाहिए हम अस्थायी लोगों को राशन चाहिए। कहने मतलब कि उन्होंने कहा कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसका पीला कार्ड है या जो बीपीएल जो कार्डधारी है, या जो मजदूर है, किसान है, या जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो कृषि से संबंधित है, उनको हम लोग 1 लीटर में 25 रुपया की छूट देंगे। अभी ये आश्वासन है, जब तक हमारे लोगों तक, हमारे ग्रामीण, हमारा दूर सुदूर तक ये बात नहीं जाएगी, जब तक हम होती है। उसमें सच्चाई आती है कि ये कहीं कहीं वोट बैंक का भी ऐसा होता है। हम कहेंगे कि अब जागृत, मतलब यहाँ के लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक हम राजकुमारी तब से हैं मार, अब पहने लाल घंगरिया नहीं सहेंगे मार। तो जब तक हम कच्चा मिट्टी थे तो बहुत सारा लोग कुम्हार लोग ऐसे सब बना दिए, सब बन गया। लेकिन अब हम लोग जाग चुके हैं। अब तो यही चाहेंगे कि आश्वासन से नहीं चलने जा रहा है ये राज्य। 2024 में हो सके तो हम लोग इसका बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। हम यही कहेंगे हमारा राज्य सरकार से कि कुछ रोज़गार का व्यवस्था करें और सबको लेकर चले। ठीक है, आज मानते झारखंड में गठबंधन सरकार है, इनके पैर खींचने वाला बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि गठबंधन है तो भाई इनको तो भाई आपका बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से दिए इनको मत, तो उनका भी बात सुनना है। लेकिन उन्हीं का आज पार्टी से अमित महतो, पूर्व विधायक सिल्ली, उनका स्टेटमेंट हमने देखा। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार का आह्वान क्या था, जब जेएमएम पूर्ण रूप से नहीं आई थी सरकार में, तो उनका एक संविधान बनी थी कि जब हमारी सरकार आएगी झारखंड में तो सबसे पहले हम स्थानीय नीति को पास करेंगे, यानी 75% लोग यहाँ का नौकरी हम देंगे यहाँ के लोगों को, कौशल विकास के माध्यम से या आपका कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से देंगे। कहीं ऐसा नहीं नज़र आया। अभी जो है इन्होंने जो है कुछ गेम कराया आईएएस लोग, अफसर के लोगों को, उससे क्या मिला हमको? जो पैसा इन्वेस्ट किए, बर्बाद किए, वो पैसा कम से कम हमारे गांव घर में, जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे नदी है वहाँ पुल नहीं है, पुल बना देते।
जो आज अभी 41-42 लाख रुपया खर्ची है। और नहीं तो कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत जंगल बस्ती है, जहाँ दूर सुदूर गाँव है, जहाँ स्कूल है, वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल खोल देते हैं। या कोई ऐसा माँ बहन जिसका अनाथ बच्चा है, जिसके माँ बाप विकलांग है, उसके बच्चे शादी विवाह नहीं हो, उस पैसा को वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अमर हो जाते हैं। और सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमारा जो अभी हमारा ये मुख्य पेशावर हम लोग कलाकारी से हैं, और आज हमको लोग जिस तरह बॉलीवुड में बहुत सारे अच्छे अच्छे अभिनेता को जानते हैं, उस तरह हमको भी झारखंड में एक मेरा नाम है, एक पहचान है। जितेंद्र विश्वकर्मा को सभी लोग जानते कि हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग 2019 से लगभग हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में हम लोग को कहीं काम धाम नहीं मिला, और कोविड-19 में हम लोग उसका पालन करते हुए, डिस्टेंस का दूरी करते हुए भी हमने सरकार से कहा कि कम से कम हमको पेट भत्ता दीजिए, अगर हमको अब काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोग तो कोई पेशावर जो है कलाकार तो हैं, लेकिन हम लोग कोई वैकेंट लेकर के इस कलाकारी लाइन में नहीं आए हैं कि हमारे पास कुछ डिग्री है कि हम कुछ काम दीजिए। हम ना दूरदर्शन से मांग सकते हैं, आकाशवाणी से मांग नहीं सकते हैं, राज्यपाल से मांग नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी नहीं मांग सकते हैं। हमने आयोजन का भी मांग किया सरकार से कि कम से कम साल में मोराबादी मैदान में हम सारे कलाकार को कुछ काम दीजिए, कम से कम 1 या 2 बार।